हेलो फ्रेंड्स। सो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, राइट। बट यहाँ पे जो ब्लू इंक में मैंने लिखा है गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। बट जब ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल बी मेंशन्ड। अगर ये मेंशन्ड नहीं है तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 5 इरेशनल है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। वो प्रूव करने के बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि ये भी इरेशनल है। बट बिलीव मी, अभी तक कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो साइड में ये लोग ऐसे लिख के देते हैं गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। इज इट क्लियर? सो हमें पता है कि रूट 5 कैसा इरेशनल है, बट उसके साथ में हमें ये प्रूव करना है कि ये भी इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इज इट क्लियर? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने बहुत बार लिख दिया है। तो हम क्या कहेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a बाय b के इक्वल हो जाएगा व्हेन a एंड b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस विल बी अवर फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक साइड पे जो भी रूट वाला वैल्यू है उसको हमें एक साइड पे आइसोलेट करना है। आइसोलेट मतलब वो सिर्फ वही होना चाहिए, बाकी सबको दूसरे साइड पे भेज देंगे। ठीक है, सो 3 पहले इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, 2 रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। यहां पे हमने किया क्या, तो मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय b सो दैट एलसीएम हो जाए। ठीक है, आगे सो वी कैन से 2 रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। तो अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, तो रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखने वाली बात यह है कि अगर a बाय b रैशनल है तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी कैसा होगा, ये पार्ट भी रैशनल होगा क्योंकि ये भी नंबर से ही बना है। लेकिन क्वेश्चन में हमने तो ये एज्यूम किया था कि रूट 5 कैसा है, रूट 5 एज्यूम नहीं, रूट 5 तो इरेशनल है ही, एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ये थियरी पे हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या हम लोग, सो वी आर गोइंग टू राइट कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल फॉर a एंड b बीइंग एनी इंटीजर्स। ठीक है, a और b अगर कोई भी इंटीजर्स है तो ये हमेशा कैसा रहेगा, रैशनल रहेगा। बट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 कैसा है, इरेशनल है। रूट 5 थोड़ी रैशनल है, राइट। रूट 5 तो इरेशनल है और ये रैशनल है, एंड रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। देयरफॉर इट कॉन्ट्रैडिक्ट्स our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कि वो रैशनल है। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 सेज प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट क्या है, 1 बाय रूट 2। तो अब देखो सभी में पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पैटर्न देखा था, सारे क्वेश्चंस में सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, फिर लेट्स से 1 बाय रूट 2 इज रैशनल, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a बाय b के इक्वल हो जाएगा। a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या होगा, तो कहना है इसे रूट 2 इक्वल टू b अपॉन a, यस और नो। रूट 2 किसके इक्वल है, b अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि भाई ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, पर लिखेंगे कैसे, कि b बाय a इज रैशनल for a and b being
एनी इंटीजर्स, ठीक है, बट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा है? इरेशनल है। √2 इरेशनल है, therefore it contradicts our assumption, therefore 1/√2 is not rational, it is irrational, ठीक है। सारे क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट फॉर्मेशन हमारा रहेगा जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा है। जो भी राइट साइड वाला पार्ट होगा ये ऊपर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे आएगा, एंड बाकी सब ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, आई थिंक दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, राइट? क्या है? 7√5। अब स्टेटमेंट फॉर्मेशन वही रहेगा, इसको मान लिया a/b, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा जो भी हम लिखते हैं, राइट? फिर ये हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a/7b, यस और नो? फिर हम बोलेंगे कि भाई a/7b कैसा है? रैशनल है, यस और नो? √5 कैसा है? इरेशनल है, देयरफॉर ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो क्या हुआ कि भाई ये तो गलत हो गया, देयरफॉर 7√5 जो है, 7√5 इज इरेशनल। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एंड थर्ड इज 6 + √2। इसको भी मान लिया a/b, तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा? a/b - 6। √2 किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय b, a - 6b/b। देयरफॉर ये पार्ट कैसा हो गया? रैशनल हो गया, यस और नो? यस, ये पार्ट कैसा हो गया? इरेशनल हो गया, ठीक है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि भाई 6 + √2 कैसा है? इरेशनल है। इज इट क्लियर? नाउ इसका ये चैप्टर पे मैं एक लास्ट वीडियो, दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो, इस पे मैं एक लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे सब्जेक्ट को थोड़ा एनरिच करेंगे, एंड मे बी दे कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा फॉर चैप्टर नंबर 1। एज ऑफ नाउ टिल दिस वीडियो चैप्टर 1 का जो टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।